नमस्कार दोस्तों, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। तो इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो था जलंधर नाथ के बारे में बताया था। उससे पहले मैंने आपको जो है वो गुरु गोरखनाथ के बारे में विस्तार से बताया था। उसके बाद दत्तात्रेय जी के बारे में बताया था। और मैं जो 9 नाथों की सीरीज़ है ये एक एक नाथ की करके स्टोरी के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो अब जो है मैंने आपको कनफानाथ के बारे में बताया। इससे पहले मैंने बताया था कनफानाथ का जन्म जो है वो कैसे हुआ था और कैसे जो उनके गुरु थे जलंधर नाथ, उन्हें उनको गुरु दिशा दी थी और कैसे उन्होंने देवी देवताओं से उन्होंने परीक्षा ली थी। और देवी देवताओं ने फिर जब देवी देवताओं से खुश हुए तो उन्होंने एक एक देवी देवता ने उन्हें वरदान दिया। और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि शाबरी मंत्र की रचना है जो वो कैसे की, उन्होंने जो शाबरी मंत्र की रचना को आगे बढ़ाया। तो जो शाबरी मंत्रों की रचना है जो शाबरी नाम एक ऋषि था, शाबरी नाम के ऋषि ने शाबरी मंत्रों की जो रचना थी वो आरंभ की थी। लेकिन उन्होंने आरंभ तो की, लेकिन उन्होंने सारे शाबरी मंत्र नहीं बनाए, उन्होंने कुछ ही की थी। लेकिन जो शिव जी हैं, शिव भोलेनाथ, वो चाहते थे कि कम से कम 1 करोड़ शाबरी मंत्र होने चाहिए जो कि कलयुग में इसको उपयोग में लाया जाए। इसलिए जो सारे हैं उन्होंने जितने भी नाथ हैं उन्होंने अपनी तरफ से शाबरी मंत्रों की रचना की जो कि अलग अलग हैं। तो पहला जो है गुरु गोरखनाथ ने की, गुरु गोरखनाथ के बाद जो है जलंधर नाथ ने की। तो जलंधर नाथ के बाद अब जो है जो हमारे कनफानाथ है उन्होंने भी जो है कुछ शाबरी मंत्रों की रचना की। उनको अपने गुरु के द्वारा आशीर्वाद लेके उन्होंने भी जो है शाबरी मंत्रों की रचना की। तो जो शिव जी भगवान चाहते थे कि कम से कम जो है 1 करोड़ शाबरी मंत्रों की रचना। तो 1 करोड़ शाबरी मंत्रों की रचना करने के लिए जो जितने भी नाथ हैं उनको अपनी तरफ से अलग अलग शाबरी मंत्र जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो यही था, मचिंद्र नाथ ने भी की, उसके बाद जलंधर नाथ ने भी की। तो कलयुग में भी, क्योंकि आप जैसे आपको पता है कि अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के समय में जो है वो पूरी तरह से वेद पाठ पढ़ना या पूरी तरह से उस तरह सनातनी में रहना जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो है शिवजी भगवान ने जो है शाबरी मंत्रों की रचना करने के लिए ऋषि शाबरी को कहा था। क्योंकि छोटे छोटे शाबरी मंत्र जो होते हैं वो छोटे छोटे लघु मंत्र होते हैं, लेकिन वो जो है बहुत ही प्रयोगकारी होते हैं और वो स्वयं सिद्ध होते हैं। उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कोई संख्या नहीं लगती। जैसे किसी और मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी मंत्र को 1 लाख बार सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे आपको शिव जी का कोई भी पाठ है उनको सिद्ध करने के लिए उसको 10 लाख बार सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख बार उस पाठ का उपयोग करना। तो जैसे कि अब कलयुग में उन्हें पता है कि सतयुग में तो ये अत्यंत सरल था, कोई भी था वो कर सकता था क्योंकि समय था लोगों में। अब कलयुग होगा तो कलयुग में काल का प्यारा होगा, तो इतना समय जो है लोग वो वेद विलास पे या पाठों पे नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है शाबरी मंत्रों की रचना उन्होंने की ताकि लोग छोटे छोटे मंत्र, इन मंत्रों से तो शिव जी, तो इसीलिए इसके पाठ में यही बताया गया है कि तो उन्हें शिवजी भगवान ने जो है वो जलंधर नाथ को उपदेश दिया। तो जलंधर नाथ को उन्होंने कहा कि तुम अपने शिष्य जो है कनफानाथ को भी आज्ञा दो। तो उन्होंने अपने शिष्य कनफानाथ को दिया आज्ञा दी शाबरी मंत्र। तो इसलिए कनफानाथ ने भी उनकी कुछ शाबरी मंत्रों की रचना की है। तो जो है उस तत्पश्चात जलंधर नाथ और जो कनफानाथ उन्होंने मिलकर लगभग कोई 40 करोड़ 20 लाख शाबरी मंत्रों की रचना की है। तत्पश्चात उनको तब ये बात सुन के शिवजी को उन्होंने तपस्या करना कह के वहाँ से चले गए। जलंधर नाथ और कनफानाथ वहीं अलग अलग स्थानों पर बैठकर तपस्या करने लगे। और यहाँ पर पृथ्वी की ओर में गुरु गोरखनाथ भी तपस्या में लीन थे। जलंधर नाथ और कनफानाथ जब तपस्या में बैठ गए अलग अलग स्थानों पे, तो वहाँ पर्वतों की ओट पे गुरु गोरखनाथ भी तपस्या में लीन थे। इस पर्वत की ओट, लेकिन उन पर्वतों की ओट में बैठ के वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। कनफानाथ तो 12 वर्ष की घोर तपस्या में लीन हो गए, परंतु जो जलंधर नाथ है वह कुछ समय तक तपस्या करने के पश्चात वहाँ से तीर्थ स्थान के लिए निकल गए। तो यही बताया गया है इसी जो शाबरी मंत्रों की रचना में। तो यही बताया गया है कि तब शिवजी भगवान ने उन्हें आज्ञा दी जलंधर नाथ और जो कनफानाथ हैं उनके शिष्य हैं उन्होंने मिलकर लगभग 40 करोड़ जो है शाबरी मंत्रों की रचना की। तो 40 करोड़ शाबरी मंत्र रचना करने के बाद तो उन्होंने तब पश्चात शिव जी भगवान को प्रणाम किया और शिव भगवान ने उन्हें आगे आदेश दिया कि तुम लोग जो है अब तपस्या पर निकल जाओ। तो जो कनफानाथ हैं और जलंधर नाथ वो तपस्या पर बैठ गए। तो जो जलंधर नाथ वो तो तपस्या करके वहाँ से
तीर्थ स्थान के लिए चले गए। तो जो गुनफोन आता है उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या में लीन होकर वहाँ बैठे हुए, लेकिन जो है उसी जो पर्वत पे वो तपस्या, उसी पर्वत की ओट पे एक तरफ जो है वो गुरु गोरखनाथ जो है वो भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन गुनफोनाथ और जलंधर नाथ की जो है अभी तक भेंट नहीं हुई थी। ये हम जो है अब आपको अगला जो पाठ है, अध्याय है, वो आपको अगले पाठ में बताएंगे कि उनकी मुलाकात कैसी होती है। धन्यवाद।